हर ट्रेडर का सपना होता है कि मार्केट या तो रॉकेट की तरह ऊपर जाए या पत्थर की तरह नीचे गिरे, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच तो यह है कि मार्केट अपना ज़्यादातर समय एक सुस्त दायरे में ही गुजारता है। तो आज हम इसी साइडवेज मतलब रेंज बाउंड मार्केट को समझने और इसमें ट्रेड करने की कला सीखने वाले हैं। चलिए इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। अच्छा, एक बहुत आम सोच है कि बाजार में हमेशा एक साफ सुथरी दिशा होती है। लोगों को लगता है कि या तो मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या बाजार हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलता है? जवाब है अक्सर नहीं। असल में ज्यादातर समय मार्केट ना तो पूरी तरह ऊपर जा रहा होता है और ना ही पूरी तरह नीचे। वो तो एक अदृश्य पिंजरे में फंसा होता है और इसी को हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? ये पहचानना कि हम एक रेंज मार्केट में हैं भी या नहीं। देखिए, इसे सही ढंग से पहचानना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है और इसके सिग्नल क्या हैं। चलिए इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए कि कीमत मतलब प्राइस एक कमरे में बंद हो गई है। उस कमरे की जो छत है वो है रेसिस्टेंस, जहां से प्राइस बार बार टकराकर नीचे आ जाता है। और कमरे का जो फर्श है वो है सपोर्ट, जहां से प्राइस को सहारा मिलता है और वो वापस ऊपर चला जाता है। जब तक प्राइस इस कमरे के अंदर अंदर खेल रहा है वो एक रेंज बाउंड मार्केट में है। सिंपल। अब सवाल ये है कि एक ट्रेंडिंग और रेंज मार्केट में फर्क कैसे करें। कुछ छुपे हुए इशारे होते हैं। पहला, वॉल्यूम। ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट पर जबरदस्त वॉल्यूम होता है, लेकिन रेंज मार्केट में ब्रेकआउट अक्सर कम वॉल्यूम के साथ होता है, जो एक धोखे का सिग्नल है। दूसरा, कैंडल्स। रेंज मार्केट में आपको अक्सर लंबी लंबी बत्तियों यानी विक्स वाली कैंडल्स दिखेंगी। ये दिखाती हैं कि कीमत ने सपोर्ट या रेसिस्टेंस तोड़ने की कोशिश तो की पर कामयाब नहीं हो पाई। और तीसरा, आरएसआई। ट्रेंडिंग मार्केट में यह 70 के ऊपर या 30 के नीचे भागता है, जबकि रेंज मार्केट में यह आलसियों की तरह 50 के आसपास ही घूमता रहता है। ठीक है, तो हमने रेंज पहचान ली। अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, ट्रेड करें तो कहां करें? ये जानना कि कहां एक्शन लेना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कहां हाथ पर हाथ धरकर बैठना है, यही असली खेल है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा नियम। रेंज के बीच में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ये एक दलदल की तरह है, एक नो ट्रेडिंग जोन। यहां कीमत की कोई दिशा नहीं होती है और यहां ट्रेड करना सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाने जैसा है। पैसा बचाने का यह पहला और सबसे जरूरी नियम है, इसे लिख लीजिए। तो फिर सही तरीका क्या है? ये रहा एक सीधा साधा 4 स्टेप का गेम प्लान। स्टेप 1, चार्ट पर अपनी छत यानी कि रेजिस्टेंस और फर्श यानी सपोर्ट को एकदम क्लियर मार्क कर लीजिए। स्टेप 2, अब शांति से इंतजार कीजिए। कीमत को या तो फर्श तक आने दीजिए या छत तक जाने दीजिए। स्टेप 3, वहां एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार कीजिए, जैसे सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल या रेजिस्टेंस पर कोई बेरिश कैंडल। और स्टेप 4, जब कंफर्मेशन मिल जाए तभी अपना ट्रेड लीजिए। सपोर्ट पर खरीदें, रेजिस्टेंस पर बेचें। कितना आसान और असरदार है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की और उस सबसे बड़े धोखे की जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक गोल्डन रूल: जब मार्केट रेंज के बीच में फंसा हो तो कॉल या पुट खरीदने से हमेशा बचें। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में टाइम डीके मतलब समय ऑप्शन खरीदने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसका मतलब है कि हर गुजरते मिनट के साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू अपने आप घट जाती है, भले ही मार्केट कहीं ना जाए, और देखते ही देखते आपका प्रीमियम जीरो हो सकता है। फेक ब्रेकआउट ये एक जाल होता है। आपको लगेगा कि कीमत रेंज से बाहर निकल रही है, लेकिन फिर वो तेजी से वापस अंदर आ जाती है और ट्रेडर्स को फंसा देती है। इससे कैसे बचें? हमेशा वॉल्यूम पर नजर रखें। अगर ब्रेकआउट बहुत कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। और अगर कीमत ब्रेकआउट के फौरन बाद वापस रेंज में घुस जाती है तो यह साफ संकेत है कि ब्रेकआउट नकली था। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये काफी हद तक दिमाग का यानी साइकोलॉजी का खेल है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका अपना दिमाग होता है, खासकर एक धीमे और उबाऊ साइडवेज मार्केट में। चलिए उन 3 सबसे आम दिमागी गलतियों की बात करते हैं जो ट्रेडर्स इस मार्केट में करते हैं। वो 3 गलतियां जो किसी भी अच्छे भले ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर सकती हैं। पहली गलती, बीच के नो ट्रेडिंग जोन में जबरदस्ती कोई ट्रेड ढूंढना। दूसरी, बोरियत। साइडवेज मार्केट बहुत धीमा हो सकता है और कई ट्रेडर्स सिर्फ एक्शन की तलाश में ट्रेड करने लगते हैं।
इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गलती, कंफर्मेशन का इंतजार न करना। मतलब जैसे ही कीमत सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे पहुंची, बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाना। तो सबसे जरूरी बात क्या है? साइडवेज मार्केट में आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, बल्कि धैर्य है। जी हां, पेशेंस। सही मौके का इंतजार करने की कला ही एक आम ट्रेडर और एक कामयाब ट्रेडर में फर्क पैदा कर दी है। यहां एक्शन से ज्यादा अनुशासन काम आता है। और आखिर में इस एक लाइन को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक मेंटर के तौर पे ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है। रेंज मार्केट में पैसा नहीं बनता, पैसा बचाया जाता है। इस मार्केट में पहला लक्ष्य बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी को फालतू के ट्रेड से बचाना है। अगर आप अपनी पूंजी बचा पाए तो यकीन मानिए, जब ट्रेंड आएगा आप उसका फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का वक्त है, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान एक साइडवेज मार्केट की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा।